उसने भी साफ कह दिया है कि ये लड़कर नहीं सही किया जा सकता। अमेरिका और ईरान को यूएन के चीफ ने कहा है कि बातचीत करो, इस मामले को हल करो। उधर सुनो, ईरान ने बताया है कि अमेरिका का ब्लॉकेज तोड़कर 2 टैंकर ईरान पहुंचे हैं। ईरान ने चतुराई से देशों का नाम नहीं बताया, लेकिन 2 टैंकर तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बैरिकेड है तोड़कर पहुंचे हैं ईरान। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक खुशखबरी है। पाकिस्तान ने क्लियर किया है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही सीज फायर को बढ़ाने के लिए राजी। ईरान तो पहले ही से हाथ बांध के खड़ा था, हाँ जी लड़ना है तो लड़ लो, आ जाओ, शर्त तुम्हारी साले एक भी नहीं मानेंगे कि हाँ मुझे घास डाली जा रही है। कह रहा है चाइना इज़ वेरी हैप्पी, चाइना मुझसे बहुत खुश है कि परमानेंटली मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला। पता ये जिसने बंद किया हुआ है, जिसके पास चाबी है ईरान, उसको इस बात की खबर नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप गुलाबी सुअर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा रहा है। कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ दुनिया के लिए और उनके लिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आगे इसने साफ लिखा है, क्योंकि इसको पता है कि चाइना जो है इसकी फाड़ कर रखेगा। जब ईरान ने इतनी फाड़ दी तो अब ये कह रहा है कि जब मैं, वैसे तो हथियार भेजने के लिए चाइना मना कर रहा है, अब जब मैं कुछ हफ्तों के बाद चीन पहुंचूंगा तो शी चिनपिंग मेरा जोरदार स्वागत करेंगे। हम समझदारी और बहुत अच्छी तरह मिलकर काम कर रहे हैं। क्या ये आपसी लड़ाई से बेहतर नहीं है? लेकिन याद रहे, अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ने में बहुत माहिर हैं, किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा। यानी आप ये समझ लो, एक तरफ ये चाइना को अपना सब कुछ मार रहा है। देखिए ईरान की पिटाई से कल तक जिससे लड़ रहा था, आज उसे ये दोस्त बता रहा है। चाइना से 36 काट रहा था, लेकिन आज ये कह रहा है कि हम तो चाइना के दोस्त हैं। चाइना, और फिर चाइना को और दूसरे देशों को बिना नाम लिए धमका भी रहा है कि अगर ट्वीट में साबित करना पड़ रहा है। गौर करने वाली है कि ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, इसमें बाबल मंडप जो आपको दिख रहा है, जैसे हॉर्मुज़ की खाड़ी है, ये भी एक खाड़ी है यमन के बराबर से रेड सी पर। ये अगर ब्लॉक हो जाती, जो यमन ब्लॉक कर सकता है, पहले भी ब्लॉक कर चुका है, तो आप मान लीजिए कि यूरोप का एशिया से कनेक्शन टूटेगा और तकरीबन दुनिया का 20 से 25% तेल, गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, स्टील और भी बहुत से प्रोडक्ट, यूरिया, फर्टिलाइजर, सब के सब रुक जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। उनकी आप कह सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यानी हॉर्मुज़ की खाड़ी भी बंद, बाबल मंडप की खाड़ी भी बंद। ये 2 तेल के रास्ते बंद हो गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का तब क्या हाल होगा, और पेट्रोल की या गैस की, एलपीजी सिलेंडर की तब कीमत क्या होगी। और दोस्तों, एक और डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट में हो रहा है जो मुझे लगता है कि दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। और ये डेवलपमेंट ये है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी में चीन और अमेरिका का टकराव बढ़ता चला जा रहा है। पहली बार, हाल फिलहाल में पहली बार चीन और अमेरिका समंदर में आमने सामने हैं, और अगर ये मामला उलझा तो युद्ध की नौबत आ सकती है अमेरिका और चीन के बीच में, जहां चीन के साथ रूस, ईरान और बाकी मुल्क खड़े हुए। अब अमेरिका और चीन के बीच किस तरह हदें टूट रही हैं, मैं चाहूंगा कि कुछ आप हेडलाइंस देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ की। अब दोस्तों, जो पहली ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो हेडलाइन है, अल जजीरा को ही मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि मिडिल ईस्ट का एक बड़ा चैनल है, कतर से ये चैनल चलता है। इसमें सेंट्रल कमांड, अमेरिका की सेंट्रल कमांड कह रही है, यूएस ब्लॉकेड ऑन इरानियन पोर्ट्स अप्लाइज टू शिप्स ऑफ ऑल नेशंस। जितने भी देश हैं जो ईरान से तेल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, कोई भी माल ले रहे हैं, ये ब्लॉकेड उन पर है, उनके जहाज रोके जाएंगे। जाहिर तौर पर इशारा जो है सीधे सीधे चीन की तरफ है, क्योंकि चीन 90%, तकरीबन 90% पेट्रोलियम प्रोडक्ट और तेल ईरान से लेता है। पहली खबर। उसके बाद आप दूसरी खबर देखिए, और इंपॉर्टेंट है। इस खबर के बाद एक और खबर आती है, अल जजीरा ब्रेक कर रहा है, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी सेज चाइना विल नॉट बी एबल टू गेट ऑयल फ्रॉम ईरान। यानी यूएस के ट्रेजरी के सेक्रेटरी बोल रहे हैं, एक बहुत बड़ी अथॉरिटी यूएस की बोल रही है कि हम चाइना को, हम चीन को ईरान से किसी सूरत में तेल नहीं लेने देंगे। अब ये बहुत ही चौंकाने वाला बयान है, सीधे सीधे चैलेंज है चाइना को, शी जिनपिंग को। और उसके बाद क्या बयान आता है वो देखिए। तीसरी खबर देखिए आप, चाइनीज ऑफिशियल्स कॉल्स फॉर एन एंड टू मिलिट्री ऑपरेशंस एट वंस इन द मिडिल ईस्ट। और चाइना की फिर धमकी आ रही है कि ये जो ब्लॉकेड किया है, ये जो मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका ने किया है, इसको तुरंत बंद करें, एट वंस, तुरंत, इमीडिएटली, वरना
अंजाम बुरा होगा। दोस्तों एक बात कह रहा हूँ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर चीन को ज़्यादा छेड़ दिया अमेरिका ने और अगर चीन का सब्र का बांध टूटता है तो ये सिचुएशन पूरे मिडिल ईस्ट में आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया में जो सिचुएशन होगी फिर आउट ऑफ कंट्रोल होगी। एक तरफ चीन, रूस और ईरान होंगे, ईरान के साथी होंगे, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका होंगे। ये स्थिति बहुत भयानक हो सकती है और फिर कुछ भी हो सकता है आगे, कुछ भी हो सकता है आगे। अब इतना मुश्किल सवाल है, इसलिए मैंने ये सवाल आज ईरान के हमारे जो एक्सपर्ट हैं अमरीश मिश्रा से पूछा, जो चाइना पर, ईरान पर, रशिया पर, मिडिल ईस्ट पर गहरी जानकारी रखते हैं, कई खबरें ब्रेक करते रहते हैं, बड़ा नेटवर्क है ईरान में उनका। उनसे मैंने सवाल किया कि हम चाइना को किसी भी कीमत पे ईरान के बंदरगाह से तेल नहीं लेने देंगे, यानी चीन हमारे हॉर्मोज पर रहते हुए तेल नहीं ले सकता। उधर चाइना का कहना है कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है अमेरिका तुरंत बंद करे, अंजाम बुरा होगा इसका। इसका मतलब क्या है, क्या होने जा रहा है? ये तो दीपक जी लग रहा है कि बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन होने जा रहा है, क्योंकि इसमें देखिए जो अभी पूरी सिचुएशन है कल तक की, उसमें अमेरिका ने बहुत सारी शिप्स जाने दी, जो ईरान की शिप्स थी, एक चाइना की शिप जाने दी, पूरा इसका एविडेंस है। अब अमेरिका अगर इस पोस्चर पे आ रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर फिर वही बात है कि प्रेशर पड़ा है ट्रंप पे। अब किसका प्रेशर पड़ा वो हम लोग कई बार बात कर चुके, लेकिन यहाँ पर एक जो मिसकैलकुलेशन ट्रंप का है वो ये है कि चाइना और रशिया क्योंकि एक हो चुके हैं इस सवाल पे, इसलिए अब रशिया क्या मूव ले रशिया कोई अपना एक बड़ा मूव ले सकता है, वो कोई सप्लाई ब्लॉक कर सकता है अमेरिका के किसी एलाई को,